रिपोर्ट होने से पहले ही खाई में गिर जाती है। स्पॉक ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की थी, पर उससे पहले ही वो टेलीपोर्ट हो गया। शिप में मौजूद हर शख्स को उनकी मौत का अफसोस था, पर जो दर्द स्पॉक महसूस कर रहा था उसे कोई समझ नहीं सकता था। स्पॉक अपने प्लेनेट को अपनी आंखों के सामने डिस्ट्रॉय होते हुए देखता है, जो उसके दिल में एक ऐसा खालीपन छोड़ जाता है जिसे वो कभी भर नहीं पाएगा। इसी बीच हम नीरो को देखते हैं, जो उनके कैप्टन को लेकर फरार हो चुका था। वो पाइक से अर्थ की फ्रीक्वेंसी को बंद करने के कोड्स पूछता है, पर कैप्टन जानते थे कि अगर उसे वो कोड्स पता चले तो वो अर्थ का भी वही हाल करेगा जो उसने इस प्लेनेट का किया। वो नीरो को वो कोड्स नहीं बताता, पर नीरो के पास उससे जानकारी निकलवाने के और भी तरीके थे। वो लोग उसे बहुत टॉर्चर करते हैं और उसे ऐसा दर्द देते हैं कि उसके आगे मौत भी आसान लगने लगे। स्पॉक समझ गया था कि नीरो जरूर फ्यूचर से आया है, इसलिए उसके वेपन्स इतने एडवांस्ड हैं। सीधे तौर पर उनसे लड़ने का मतलब था अपनी और अपने क्रू मेंबर्स की जान को खतरे में डालना। जेम्स कहता है कि हमें सबसे पहले अपने कैप्टन को बचाना होगा, क्योंकि अगर नीरो को कोड्स मिल गए तो वो बाकी प्लैनेट्स को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। पर स्पॉक जज्बाती होकर फैसले करने वालों में से नहीं था। बिना सोचे समझे और 10 लोगों से परमिशन ली बगैर वो कुछ नहीं करने वाला था। बस इसी बात पर उन दोनों में बहस हो जाती है और जेम्स खुलेआम उसके कैप्टन होने की काबिलियत पर सवाल उठाता है। स्पॉक, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, गार्ड्स को उसे बाहर फेंकने को कहता है। पर जब जेम्स ने उसे ले जा रहे गार्ड्स पर हाथ उठाया तो स्पॉक ने सजा के तौर पर उसे एक अनजान प्लेनेट पर फेंक दिया। जब जेम्स की आंख खुली तो उसे पता चला कि वो डेल्टा वेगा प्लेनेट पर है। ये पूरा प्लेनेट बर्फ से ढका हुआ था और वहां की ठंड इंसान को बस कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकती थी। जेम्स इस खून जमाने वाली ठंड से होता हुआ सबसे नजदीकी आउटपोस्ट तक जाने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसे एक एलियन दिखाई दिया जो उस पर हमला कर देता है। जेम्स उससे बचते हुए किसी तरह एक गुफा में घुस जाता है, पर बावजूद इसके उस एलियन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो उसे जिंदा निगलने ही वाला था कि तभी एक आदमी हाथ में मशाल लिए अचानक उसके सामने आ जाता है।